हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमारी हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम हमारा जुलाई एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो उसी के हिसाब से किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करना है कम टाइम पीरियड में, तो हम डिस्कस करेंगे अपनी 31 डेज़ की स्ट्रैटेजी जो आपको बहुत यूज़फुल होगी तैयारी करने में। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो आप इस स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कर सकते हैं एंड अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पुरानी एक वीडियो डाल चुके हैं जिसमें हमने नोटिफिकेशन डिस्कस किया था और इसका टाइटल है हरियाणा जुडिशरी। जो भी ये देख सकते हैं आप, नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ उसमें डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपना ये देखिए, ये इसका थंबनेल था, हरियाणा सिविल जज रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अगर किसी को चाहिए होगा तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो हमने इसमें नोटिफिकेशन में डिस्कस किया, सबसे पहले पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। पैटर्न देखिएगा, यहाँ पे लिखा है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा जो 125 क्वेश्चंस आएंगे और वो होगा 4 मार्क्स ईच। ठीक है, 4 मार्क्स ईच का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 1/5 नेगेटिव मार्किंग होगी। और क्या कहते हैं, इसके अलावा आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होंगे 150। ठीक है, तो ये इतना सा पैटर्न है जो हम डिस्कस कर चुके हैं नोटिफिकेशन वाली वीडियो में और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कल रिलीज़ हुआ है अनाउंसमेंट जिसमें हमारी हरियाणा पीसीएस की सारी हरियाणा के एग्ज़ाम्स की लिस्ट दे रखी है। सिविल जज की इसमें नहीं दे रखी अभी। एंड ये देखिएगा, इसमें दे रखा है हरियाणा पीसीएस के बारे में दे रखा है। तो सिविल जज का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है कि जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में होने वाला है। ठीक है, बाकी हम लोग अपडेट आपको करते रहेंगे। तो कर लीजिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब। एंड हमारे चैनल का नाम है लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ये देखिए अनाउंसमेंट, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके अपकमिंग अपडेट्स मिस ना हो। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पैटर्न के बाद। अब हम डिस्कस करेंगे क्या इसका स्ट्रैटेजी रहेगी कम टाइम पीरियड में, 31 डेज़ की टाइम पीरियड में आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि इसमें कुल सीट्स हैं 239। ठीक है, जिसमें जो जनरल की सीट्स हैं वो सब सारी सीट्स हैं, जनरल की सीट्स हैं इसमें 156। ठीक है, तो ये जनरल की सीट्स हैं। जो आउटसाइडर्स जो हरियाणा से हैं वो भी जनरल में ही कैटेगराइज होंगे। अब ये सब तो हमने नोटिफिकेशन वाली वीडियो में देख लिया था, तो आप उसे भी देख सकते हैं। एंड अब हम सिलेबस और अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं 31 डेज़ की। ठीक है, तो आपको चाहिए बस मिनिमम आपको हरियाणा जुडिशरी के लिए चाहिए 6 आवर्स पर डे। ठीक है, 6 आवर्स पर डे चाहिए, बाकी आप दिन में कुछ भी कीजिए। 6 आवर्स आप इसके लिए डिवोट कर दीजिए, आपका हरियाणा जुडिशरी प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ये हमारी स्ट्रैटेजी है, तो आप अगर इसे फॉलो करेंगे तो इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से आपको करना है। अब सबसे पहले हम हरियाणा जुडिशरी का डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा, इसमें मेजर एक्ट्स हैं कुछ और माइनर एक्ट्स हैं। पहले मेजर की समझ लेते हैं। मेजर एक्ट्स इसमें कौन कौन से हैं? अपना सीपीसी, देन अपना सीआरपीसी, ठीक है, देन अपना आईपीसी, देन अपना इंडियन एविडेंस एक्ट और हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। ठीक है, तो ये अपने कुछ मेजर एक्ट्स हो गए। अब ये मेजर एक्ट्स हो गए तो आपको 4 घंटे रोज़ इनकी तैयारी करनी है। लॉ पढ़ना है अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और एमसीक्यूज़ भी करने हैं। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर आना चाहिए। अब ये क्या कैसे आप करेंगे 31 डेज़ की स्ट्रैटेजी में? इसे आप करेंगे 5 डेज़। सपोज़ आप सीपीसी करते हैं 5 डेज़, सीआरपीसी करते हैं 5 डेज़, आईपीसी करते हैं 5 डेज़, इंडियन एविडेंस आप जल्दी हो जाएगा तो आईपीसी को आप दीजिए 3 डेज़ क्योंकि छोटा है, ऑलमोस्ट आराम से हो जाएगा। एंड इंडियन एविडेंस को 2 डेज़ एंड हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ को भी 2 डेज़। तो इस तरीके से हमारा 19 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा मेजर एक्ट्स।
ठीक है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये खाली एक हमारा वो था फॉर्मूला। तो ये 19 डेज़ में आपका पूरा ये कवर हो जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ, पूरा बेयर एक्ट ढंग से बिल्कुल। तो ये सब आप मेजर एक्ट्स के लिए कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अपने माइनर के एक्ट्स की। ठीक है, तो माइनर एक्ट्स देखिएगा, माइनर एक्ट कौन कौन से हैं। माइनर एक्ट्स में आते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फिर पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, देन रजिस्ट्रेशन, देन लिमिटेशन। ठीक है, तो इसको आप दीजिए 2 डेज, इसको भी आप 2 डेज, कॉन्ट्रैक्ट को, पार्टनरशिप को 2 डेज, सेल ऑफ गुड्स को 2 डेज, रजिस्ट्रेशन को दीजिए 1 डे एंड लिमिटेशन को दीजिए 1 डे। तो इस तरीके से हमारे हो गए 8 डेज। ठीक है, तो 8 डेज में हमारा कंप्लीट हो गया अपना माइनर एक्ट। अब जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपको मेजर और माइनर के साथ 4 घंटे तो आपको मेजर को देने हैं रोज़, और 4 घंटे आपको माइनर के देने हैं। ठीक है, और कितने कितने दिन है वो सब हमने बता दिया। अब जब मेजर करेंगे तो भी आपको 2 डेज देने हैं, आपको इसमें 2 घंटे देने हैं करंट अफेयर्स के लिए। अब करंट अफेयर्स के लिए कैसे करेंगे, जैसे सीपीसी है, सीपीसी के साथ आप करेंगे सबसे पहले जून वाला करंट अफेयर। ठीक है, उसके अलावा मतलब इस तरीके से करिए कि सारे मेजर और माइनर के साथ आपको पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स तैयार हो जाए। तो 2 घंटे आपको पर मंथ का करना है, पर डे। तो एक दिन में 1 महीने का करंट अफेयर आसानी से हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा आराम से। तो वो सब आप देख लीजिए, जून से लेकर नेक्स्ट जून तक आपको करना है। मतलब जून 2020 से लेकर जून 2020 तक आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे मेजर के साथ 4 घंटे लॉ के और 2 घंटे करंट अफेयर्स के, जिसमें पूरा 1 साल का हमने कर लिया। ठीक है, उसके अलावा मतलब पर डे हमें 1 मंथ का करना है। उसके अलावा जो हमारे पास बचे, अब कुछ 3-4 दिन बचे, तो एक दिन तो हम करेंगे पूरा मेजर का रिवीजन। ठीक है, और मेजर के साथ एक हमारा महीना बच गया, क्योंकि 11 दिन थे, तो एक हमारा बच गया करंट अफेयर्स, क्योंकि 11 मंथ्स हुए, अब ये 12 मंथ्स हो गया। तो एक करंट में अगर कोई सा ही मंथ बच जाता है तो एक करंट अफेयर का रिवीजन। मतलब इन 12 दिन में आपको करंट अफेयर्स भी निपटानी है, एक दिन के हिसाब से, एक महीने के हिसाब से, और अपना मेजर एक्ट भी निपटाना है। ठीक है, और जो 2 दिन बचे उसमें आपको करना है एक दिन माइनर का रिवीजन, एक दिन माइनर का रिवीजन, और फिर अगेन एक और दिन मेजर का रिवीजन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा 31 डेज़ का फॉर्मूला हो गया, और एक दिन जो बचता है वो हम करेंगे करंट अफेयर्स का रिवीजन। ठीक है, तो ये है हमारा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। हमने आपको बताया कि जैसे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो एक बार दोबारा समराइज़ कर देते हैं कि किस तरीके से हमने बताया। जैसे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मेजर, माइनर, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सीपीसी। जैसे लेट सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं सीपीसी, तो इसे आप डेज़ के हिसाब से करेंगे, 5 डेज़ में आपको करना है, प्लस 2 घंटे आपको उस मंथ का निपटाना है। ठीक है, एक कोई सा भी मंथ ले लीजिए, वो आपको निपटाना है। ठीक है, ऐसे ही आप ये वाला कर लेंगे माइनर। माइनर में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो 4 घंटे अपना माइनर और 2 घंटे अपना करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इस हिसाब से 11 दिन हो गए, और जो एक दिन बचता है उसमें आप पूरा मेजर का रिवीजन कर लेंगे, और जो एक दिन इधर बचेगा उसमें आपको माइनर का रिवीजन करना है, और फिर एक दिन और बचेगा, तो एक दिन में आपको मेजर और माइनर का करना है, दोनों का कंबाइंड, क्योंकि एग्ज़ाम में तो सब जगह से क्वेश्चन आएंगे। एंड एक दिन में आपको करना है करंट अफेयर का रिवीजन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रिवीजन के साथ, मल्टीपल रिवीजन के साथ 31 डेज स्ट्रैटेजी में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। और स्टडी कितनी करनी है, ओनली 6 आवर्स पर डे। ठीक है, तो 6 घंटे में, जिसमें 4 घंटे आप लॉ को देंगे और 2 घंटे आप किसको देंगे, करंट अफेयर्स को। उस हिसाब से आपकी तैयारी हो जाएगी 31 डेज़ में फॉर द हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है,
और पैटर्न भी आपको बता दिया, 1/5 इसमें नेगेटिव मार्किंग है और 1/5 इसमें नेगेटिव है और 125 इसमें क्वेश्चंस आएंगे और 4 मार्क्स ईच होगा, ठीक है। और मिनिमम आपको कितने लाने हैं, 150, तभी आप क्वालिफाई करेंगे फॉर द मेंस एग्ज़ाम, ठीक है। और जो भी प्रीलिम्स के लिए जो भी क्वालिफाई करेंगे उसके 10 टाइम्स बुलाए जाएंगे मेंस में, ठीक है। तो ये है हमारा प्रीलिम्स का शॉर्ट फॉर्मूला जो आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि जुलाई एंड में या अगस्त फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, एक्सपेक्टेड है। और बाकी नोटिफिकेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड दोस्तों पुरानी वीडियोस भी देखिए जिसमें आपको मिलेंगे रीसेंट केसेस जो आपके हरियाणा जुडिशरी में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। करंट अफेयर्स और थोड़ा बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपको लगता है तो ये सब आपके काम आने वाली है। पार्टनरशिप की वीडियोस एंड कॉन्ट्रैक्ट की वीडियोस, तो वो सब आप चेकआउट कर सकते हैं। SRA की वीडियो, ठीक है। तो ये सब आपको मिलेगा। हिंदू लॉ की वीडियो, मुस्लिम लॉ की वीडियो, ठीक है। तो जो भी आप चाहते हैं एंड कोई भी आपके सजेशंस हो तो वो भी आप बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई चाहता है कि हम उसे बैच ज्वाइन, मतलब वो हमसे पढ़ना चाहता है और उसे लगता है कि उसका नहीं हो पाएगा तैयारी 1 महीने में, तो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं विद नॉमिनल फ़ीस। एंड हम लोग करा रहे हैं इसका क्रैश कोर्स, तो वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेरी ले सकते हैं। एंड आपके कोई भी सजेशंस हो तो आप हमें बताइएगा। बाकी ये हमारी 31 डेज़ की प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी है, जिसमें आपके रिवीजन, मेजर, माइनर और करंट अफेयर्स सब कवर हो जाएगा, ठीक है। अब लाइक कीजिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे अपडेट्स मिस ना हो। बाकी नोटिफिकेशंस बहुत सारे निकले हुए हैं, आते रहते हैं। जैसे असम जुडिशरी का आया है और MP डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर का आया है, MP ADPO का आया है, राजस्थान का भी एक्सपेक्टेड है, राजस्थान HJS, राजस्थान सिविल जज, राजस्थान JLO जूनियर लीगल ऑफिसर, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। आप छत्तीसगढ़ का मेंस का भी रिज़ल्ट आ गया है, तो ये सब हैं। छत्तीसगढ़ का भी अभी कुछ नोटिस आया, देखते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। झारखंड में 56 सीट्स आने वाली हैं, तो ये सब है। एंड बिहार का तो होने ही वाला है अब, सिविल जज का मेंस और बिहार APO का ही मेंस, तो ये और आने वाले मैंने वैकेंसी बताई दी थी। एंड अभी करंट अफेयर्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट कौन बने हैं, तो वाली वीडियोस भी देखिए करंट अफेयर्स, जिससे आपसे कवर हो जाएं। एंड सब कुछ हमने अपने चैनल में डाला है, तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप लाइक नहीं कर रहे हैं, अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो बताइए, लाइक करना ना भूलें। एंड ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा एंड हम आपके लिए सबसे पहले वीडियोस लाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, लाइकिंग एंड लिसनिंग टू मी। टेक केयर, बाय बाय।